नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारती और मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारती। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। यूट्यूब में भी मेरा इसी नाम से चैनल है, वहां भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव में स्टार देने का ऑप्शन है, आप लाइव में स्टार भी दे सकते हैं। दोस्तों, हमने सभी देखा है कि सभी कवियों ने, लेखकों ने माँ के बारे में तो बहुत लिखा है, बहुत ज्यादा। आपको कविताओं पे कविता मिल जाएंगे, बड़े बड़े लेख मिल जाएंगे, बहुत कुछ लिखा है और लिखना भी चाहिए। माँ शब्द इतना जबरदस्त है, उसकी क्या बोलते हैं, बलिदान परिवार के लिए, अपने संतानों के लिए, अपने पति के लिए इतने सारे होते हैं कि उनके ऊपर लिखना भी चाहिए। पर पिता के बारे में सभी जगह बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम। कि मतलब अगर देखा जाए तो माँ के हिसाब से जैसे माँ के ऊपर लिखा गया है, वैसे पिता के ऊपर 1% बहुत ज्यादा मुश्किल से 1% लिखा गया होगा। तो आइए आप थोड़ा बात करते हैं पिता के बारे में। तो आप एक सोच के देखिए, पिता का सपना क्या होता है। पिता का सपना क्या होता है? आप अपने पिता होते हैं, उनसे पूछिएगा कि पापा आपका सपना क्या था। तो शायद उनको याद भी नहीं होगा कि उनका अपने लिए, मतलब परिवार के लिए तो होता ही है, अपने लिए सपना क्या था उनको शायद याद भी नहीं होगा। क्योंकि वो अपने परिवार के लिए इतना करता है कि वो भूल ही जाता है कि मैं खुद कौन हूं, मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, वो भूल जाता है। बस उसका केंद्र अपना परिवार ही होता है। एक पिता के लिए बेटे की शादी अच्छे घर में हो जाए और बेटे को अच्छी कमाई वाली जॉब मिल जाए या तो बिजनेस शुरू हो जाए, इससे बड़े बात कुछ नहीं हो सकती है। जब ये दो चीज हो जाए तो उस पिता को एकदम आत्मसंतोष हो जाता है कि अब बस, अब जिंदगी का मतलब हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो जो पिता कई सालों से, मतलब जब बच्चा समझदार होता है तब से वो मेहनत करने में लग जाता है परिवार के लिए, अपने परिवार को सेट करता है। उसके बाद शादी होती है, उसके बाद बच्चों का टेंशन आ जाता है, बीवी का टेंशन आ जाता है कि बच्चों को जिंदगी में उसी को सेट करना है। जब परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है ना, तब से पिता के दिमाग में एक टेंशन बढ़ जाता है कि अब इसका दहेज का व्यवस्था करना है, भविष्य में इसको पढ़ाई का खर्चा उठाना है। बच्चा लड़का पैदा होगा तो एक दिमाग में सोच बढ़ जाती है कि अभी इसका आगे जाके भविष्य में खर्चा होगा, इसका पढ़ाई का, इसका शादी का, तो उसके लिए पैसे जोड़ने हैं। तो एक पिता जब बच्चा छोटा होता है तब से प्लानिंग में लग जाता है कि आगे जाके जिंदगी में इसके कुछ बनाना है, इसलिए मेरे को ये पैसे जोड़ने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से मतलब वो 20 साल आगे का सोच के अभी से वो उसके लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देता है पिता। तो जब जाकर वो जब बेटा कमाने लगता है ना, कोई भी पिता का बेटा, तब पिता को एक राहत की सांस लेता है कि बस आज मैं जो इतनी मेहनत कर रहा था उसमें अब थोड़ा मुझे आराम मिल सकता है, क्योंकि अब मेरा बेटा कमाने लगा है। एक बेटे की शादी हो जाए उसके बाद पिता को एक आत्मसंतोष होता है कि चलिए मेरा बेटा कमाने लगा, बेटे की शादी हो गई, तो अब जिंदगी में मतलब मेरे को कुछ फुर्सत मिल सकती है। जो मैं कई सालों से अपने कंधों पे वो जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चल सकता था, उसमें से अब थोड़ी राहत मिल जाएगी। एक पिता ज्यादातर अपनी जरूरतों को गौण कर देता है। उसको मतलब जरूरत होती है तो भी वो क्या सोचता है कि नहीं, अभी खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को अभी ये करना है, बेटे के लिए लेना है, बेटे के लिए वो लेना है, बेटे का पढ़ाई करवाना है, बेटी की पढ़ाई करवानी है, आगे उसकी शादी का खर्च करना है। ये सोच सोच के वो अपनी जिम्मेदारी का, अपनी जरूरतों को काटता जाता है। लेकिन जब वो एकदम हो जाता है कि बेटा कमाने लगता है, तो उसके लिए भले वो बोले नहीं, पिता ज्यादातर बोल नहीं पाते हैं, अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं, पर जब वो बेटा कमाने लगता है ना, तो उसके लिए वो खुशी से बड़ी कोई बात नहीं होती है। एक उदाहरण देता हूँ। मेरे साथ में एक चाचा थे जो जॉब करते थे। मैं गुजरात में जॉब करता हूँ टाइल्स की कंपनी में, तो वो शायद बिहार के थे, मेरे साथ काम करते थे बहुत टाइम से। तो एक दिन वो मतलब ज्यादा हंसमुख नहीं थे, ज्यादा हंसते नहीं थे, मुस्कुराते नहीं थे, पर एक दिन अचानक मैं देखता हूँ कि सुबह से ही वो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मनोमन कुछ सोच रहे हैं, मुस्कुरा रहे बार बार। मैंने पूछा, चाचा क्या हुआ, इतना कुछ खुशी का बात है क्या, आप सुबह से ही मुस्कुरा रहे हैं आज? वो बोले कि हार्दिक, मैं है ना बहुत टाइम से मतलब जिम्मेदारियां निभा रहा था, आज मेरा बेटे का रेलवे इंजीनियर में नौकरी मिल गया है। बोला कि अब जिंदगी सेट है, अब मैं थोड़ा साल रहूंगा इधर, जब बेटे का बढ़िया से सैलरी हो जाएगा उसके बाद मैं गांव जाऊंगा और परिवार के साथ रहूंगा। जिंदगी के 25 साल मैंने घर से दूर बिताए हैं। तो अपना एक घर बनाने के लिए
अपना एक घर बनाने के लिए पुरुष अपने घर से ही दूर हो जाता है। अब इस शब्द को समझिएगा कि अपना घर बनाने के लिए पुरुष अपने घर से ही दूर हो जाता है। जो अपने रिश्तेदार, त्योहार, मतलब सब कुछ होता है, अपने लोग होते हैं, उनका अपने ही घर वो मेहमान की तरह जाता है। 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन ऐसे ही जाता है अपने घर, और एक जैसे मेहमान आते हैं और चले जाते हैं, बस वैसे ही उसका रिश्ता रह जाता है। मतलब घर पे तभी जाना होता है कि जब घर पे कुछ खास होता है। अपना परिवार का एक मकान बनाने के लिए, एक घर बनाने के लिए वो अपने घर से ही दूर हो जाता है। आप चाहे कहीं भी रहते हो अभी, या तो आपके पिताजी ने घर छोड़ा होगा, अपना परिवार छोड़ा होगा, या तो आपको छोड़ना पड़ेगा, या तो उनके दादाजी ने छोड़ा होगा। अगर आप बहुत धनाढ्य है तो आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक पुरुष को अपना गांव शहर छोड़ना ही पड़ता है। आज नहीं तो अगर आप नहीं छोड़े, आपको बेटे को आगे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है प्रकृति का, वो छोड़ना ही पड़ता है। कमाने के लिए जगह छोड़नी ही पड़ती है। तो एक पिता होता है, वो अपने परिवार को बनाने के लिए वो अपना ही घर छोड़ देता है। तो हम तो चलो गुजरात में है, तो गुजरात में हम लोग परिवार के साथ ज्यादातर रहते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर दूसरे राज्य वाले के साथ नौकरी करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो लोग 17-17 साल की उम्र में गुजरात आ जाते हैं, और मतलब कोई गिनती नहीं है कब तक वो अपने परिवार से दूर रहते हैं। साल में एक बार घर जाएंगे, मतलब वो एक साल अपने परिवार से दूर रहते हैं, तब जाकर अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा पाते हैं। तो पुरुषों का बलिदान इतना बड़ा होता है कि वो सब गिनवाते नहीं है, वो बार बार गिनवाते नहीं है कि तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम्हारे लिए मैंने वो किया। उसके बाद भी बच्चे बड़े होके उनको धुतकार देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। बीवी आने के बाद भूल जाते हैं वो सब कुछ, और पिता ने वो क्या उनको बार बार गिनवाया नहीं होता, तेरे लिए मैं ये किया हूं, तेरे लिए वो किया हूं, इसलिए वो सब लोग भूल जाते हैं। तो पुरुष होता है, वो अपने परिवार के लिए उनकी जिम्मेदारियां निभाते नहीं पाते, खुद भूल जाता है कि मेरे इच्छाएं क्या है। वो अपनी इच्छाएं उनको रहती ही नहीं है कोई। आप सोचिए, कोई भी पुरुष अच्छा कमाता होगा ना, तो उसके दिमाग में यही चलता होगा कि मेरे को बीबी के लिए ये लेना है, बेटे के लिए ये लेना है, बेटे के लिए वो लेना है, बेटे के भविष्य के लिए ये रखना है, बेटे का भविष्य के लिए ये पैसा रखना है, बेटे की शादी 20 साल बाद करवानी है, बेटे की शादी 20 साल बाद करवानी है, उसका दहेज का पैसा अभी से जोड़ना है, बेटे का अच्छी पढ़ाई करवाना है, बेटी का अच्छी पढ़ाई करवाना है, उसके लिए पैसे अभी से जोड़ना है। तो मतलब वो सालों पहले से ही वो टेंशन लेना शुरू कर देता है, तब जाके एक पिता बन पाता है, सही से अच्छा पिता बन पाता है। बाकी पैदा करने के लिए तो बच्चे बहुत लोग 20 नहीं कर देते, बहुत सारे बच्चे पैदा, फिर वो बच्चा इधर उधर घूमता रहता है, भीख मांगता है, ये सब करता है, तो वो कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता। मतलब एक अच्छा जिम्मेदार पिता सालों से तैयारी करके चलता है, तो वो खुद पिता को पता ही नहीं रहता है कि कब जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो खुद भूल जाता है कि मेरी इच्छाएं क्या थी। तो अगर आप अपने पिता है तो उनसे कभी पूछिएगा कि पापा आपकी इच्छा क्या थी। अगर आप कैपेबल हो गए हैं तो कुछ नहीं कर सकते, तो अपने माता पिता को जहां वो जाना चाहिए वहां घुमाइए। अब वो कोई विदेश तो जाने की बात कहेंगे नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा आपको कहेंगे कि मेरे को कोई मंदिर जाना है, कोई भगवान का दर्शन करने जाना है, जैसे कि द्वारका, सोमनाथ ये सब होता है, अयोध्या है, ये सब। तो उनके लिए अब टाइम निकालिए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन आपके पीछे खर्च कर दिया, तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। आप अगर घूमते रहेंगे इधर उधर तो, लेकिन उनका नहीं सोचेंगे तो उनके जिम्मेदारी का क्या। उन्होंने अब तक इतना किया है आपके लिए, तो वो बोलेंगे नहीं कि हमको जाना है, हमको ले जाओ, नहीं बोलेंगे। माता पिता नहीं कहेंगे कि बेटा हमको इधर घुमाना, हमको उधर घुमाओ, वो तो बोलेंगे अरे बेटा हमारा अब उमर गया हो गया, कहाँ जाएंगे। लेकिन एक जिम्मेदार बच्चे की तरह आप उनसे पूछिए कि पिताजी आपको कहीं जाना है, चलिए आपको द्वारका ले जाता हूँ, सोमनाथ ले जाता हूँ, अयोध्या ले जाता हूँ, काशी ले जाता हूँ। वैसे बस ज्यादा उनकी इच्छाएं नहीं रहेंगी, वो भले ही कितना भी संघर्ष किया हो परिवार के लिए, लेकिन वो मांगेंगे नहीं कि मुझे जो मैंने किया है उसका वापस दो, वो नहीं मांगेंगे। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि उनको ब्याज के रूप में ये वापस दो। जिन्होंने पूरी जिंदगी इकट्ठा किया है, वो उनका ब्याज उनको देना बनता है। तो हो सके तो पिता को खुश करने की कोशिश करिए। ये पिता कभी कहते नहीं है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है परिवार के लिए, लेकिन वो करते बहुत कुछ है, वो बोलते नहीं है। आप सोच के देखिए, बहुत सी महिलाओं को ये तकलीफ रहती है कि उनके पति के बारे में कि आप यार घर पे ही नहीं रुकते हो, क्या काम 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 करते रहते हो, काम बराबर काम, आपको छुट्टी ही नहीं मिलता है, आपको बराबर काम ही होता है, जब भी देखो काम काम काम, हमारे लिए टाइम ही नहीं है। तो क्या
किसी भी पुरुष को अच्छा लगता है कि वो ऐसे बस घूमता रहे, काम करता रहे? वो थकता नहीं होगा? वो भी थकता है, पर दिमाग में इतना टेंशन रहता है कि भविष्य के लिए सब जोड़ के रखना है, परिवार के लिए सब इकट्ठा करना है। इसके लिए वो जिम्मेदारियां उसको बैठने नहीं देती है, वो जिम्मेदारियां उसको छुट्टियां नहीं लेने देती है। वो जिम्मेदारियां आपको बताएगा नहीं कि कंपनी में क्या हालत है, कंपनी में उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे नौकरी कर रहा है, वो कभी बताएगा नहीं। वो आपको पता भी नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी अपना काम किए जाएगा। उसको भी इच्छा होती है कि सुबह 8 से 10 बजे तक सोए, आराम से पूरा दिन बैठे बैठे टीवी जो देखे या कहीं घूमने जाए, उसको भी इच्छा होती है। लेकिन जिम्मेदारियां उनको वो सब नहीं करने देती, वो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जॉब करनी पड़ेगी, धंधा करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन परिवार को छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। परिवार उसको कहाँ अच्छा नहीं लगा होगा, वो बच्चों के साथ पूरा दिन रहे, आराम से बच्चों के साथ खेले, उसको अच्छा लगेगा ही लगेगा, पर वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां है, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। तो अगर कोई आपका पति छुट्टी नहीं ले पाता है, अब मैं अगर कहूँ तो मोरबी वालों का तो हमारा तो ऐसा ही है कि छुट्टियां मिलती ही नहीं है इधर, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है। नसीब से हमारी बीवी अच्छी मिली है, कोई इतनी जिद नहीं करती है, पर अच्छा उसमें बढ़िया चल जाता है हमारा, नहीं तो हमारा हालत बहुत खराब हो जाएगा। मोरबी वाला का तो हालत ऐसा ही होता है कि बीवियों को हमेशा फरियाद रहती है कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, और सच में हमारे पास परिवार का टाइम ही नहीं बचता है। वैसी जॉब है हमारी, हम सबकी, मोरबी में जितना भी लोग काम करता है उन सबका यही हाल है, क्योंकि इधर 365 दिन में एक भी छुट्टी नहीं आती है, एक भी जाहिर छुट्टी नहीं आती है। अगर जरूरत पड़े तो आदमी छुट्टी रख लेता है, वो अलग चीज है, बाकी 365 दिन का 365 दिन नौकरी है, छुट्टी नहीं आती है। तो ऐसे भी फिर भी कर रहे हैं ना लोग। आप मोरबी में लाखों लोग काम कर रहे हैं, फिर भी ये जॉब कर रहे हैं सब लोग, और खुशी खुशी कर रहे हैं, क्योंकि पैसा सामने उतना अच्छा मिलता है। जॉब में छुट्टियां नहीं है, लेकिन पैसा बहुत मिलता है। इधर नॉर्मल आदमी भी 20-25 हजार रुपया कमा लेता है आराम से। तो ऐसी सबकी मजबूरियां होती है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, जिंदगी है, निभाना पड़ेगा। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी जगह नौकरी जाओगे, हमारे जैसे बार पास हो गए वो इधर आएंगे और फिर भी बहुत अच्छा कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है, पैसा बहुत बढ़िया मिल जाता है। तो जिम्मेदारियां है, निभानी पड़ती है, और भगवान ने पुरुष बना के पैदा किया है तो जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेंगी कंधों पे, पूरा परिवार का बोझ तो लेना ही पड़ेगा, और वो हंसते हंसते लेना पड़ेगा। आपके पास कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, और हंसते हंसते वो सब निभाना ही पड़ेगा। एक पिता कभी भी अपने परिवार से अपना दुख नहीं दिखाता है कि उसकी जिंदगी में कितना दुख है, उसने कितने टेंशन है। उसको हर महीने ये टेंशन रहता है कि देखो ये खर्चा करना है, वो खर्चा करना है, अगले महीने ये लेना है, वो लेना है, कुछ भी वो दिमाग में सब चलता रहता है, लेकिन वो कभी दिखाएगा नहीं परिवार को मेरे को इतना टेंशन है, वो फिर भी हंसता ही रहेगा। तो अगर आप अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हैं तो उन्होंने पूरी जिंदगी जो भी किया है उसके ब्याज के तौर पे अब उनको खुशी दो, कि जैसे कि उनको कहीं मंदिर घूमने ले जाओ, कहीं बड़े बड़े धाम है वहां ले जाओ, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए बिता दी, पूरी जिंदगी आपके लिए बिता दी। तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि उनको कर्ज के रूप में वापस दो। जय जय हिंद।